सेक्रेटरी ऑफ डॉक्टर एहसान भुट्टा की ज़ेर सदारत इजलास दरबार हजरत अली हिजवेरी मदीना शरीफ की तर्ज पर हाइड्रिक कैनोपीज़ प्रोजेक्ट में पेशरफ का जायजा लिया। डॉक्टर एहसान भुट्टा की हाइड्रिक कैनोपीज़ मंसूबे की रफ्तार मज़ीद तेज़ करने की हिदायत। बोले, दरबार की ताज़ीनो आराइश तामीर और तोसी मंसूबा मुकर्रर टाइमलाइन में मुकम्मल किए जाएंगे। वुज़ू के पानी को दोबारा काबिल इस्तेमाल बनाने का मंसूबा। PHA ने जुडिशल कमीशन के अहकामात को पसे पुश डाल दिया। जुडिशल वाटर कमीशन के अहकामात पर वुज़ू वाटर रीयूज़ का मंसूबा शुरू किया गया। PHA की जानिब से मसाजिद से मुल्का ग्रीन बेल्ट्स में ज़ेर ज़मीन वाटर टैंक्स तामीर किए गए। 11 में से 9 वाटर टैंक्स ताहाल गैर फाल। PHA के शोबा इंजीनियरिंग की मुबैना कोताही की वजह से वाटर टैंक्स को फाल न किया जा सका। करोड़ों रुपए खर्च होने के बावजूद पानी को महफूज बनाने के मंसूबे पर अमल दरामद न हो सका। खुश्क सर्दी के सताए शहरियों के लिए खुशखबरी। कल से 2 जनवरी तक लाहौर समेत पंजाब के मैदानी इलाकों में बादल बरसेंगे। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी भी होगी। मगरबी हवाएं मुल्क में दाखिल। 31 दिसंबर से 1 जनवरी के दौरान लाहौर में बारिश होगी। DGPDM में इरफान अली काठिया बोले, बारिशों के बायस धुंध और स्मोग में कमी होगी। शहरी खराब मौसम में गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें। मरी में स्याह एहतियाती तदबीर इख्तियार करें। बागों के शहर में स्मोक के साए मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 353 तक जा पहुंचा। आलूदा शहरों की फहरिस्त में लाहौर का दूसरा नंबर। बरकी रोड का इलाका सबसे ज्यादा मुतासिर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 825 तक जा पहुंचा। अस्करी 10 का AQI 765। DHA फेज 6 का एयर क्वालिटी इंडेक्स 680 रिकॉर्ड। DHA फेज 5 का AQI 625। कैंट का AQI 585 रिकॉर्ड। दर्जा हरारत 19 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा। गैर रस्मी तालीमी इदारों में भी मौसम सरमा की छुट्टियों का ऐलान। गैर रस्मी तालीमी इदारे आज से 10 जनवरी तक बंद रहेंगे। तालीमी सरगर्मियों का आगाज़ 12 जनवरी से होगा। मरासले के मुताबिक छुट्टियों में किताबों की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। अब शादी हॉल्स, बैंक्वेट हॉल्स और मार्किज भी सील होंगी। पंजाब के तमाम शादी हॉल्स और मार्किज में सेक्शन हुड की तनसीब के लिए 31 जनवरी की डेडलाइन मुकर्रर। DG माहौलियात पंजाब इमरान हामिद शेख बोले, लाइव कुकिंग और बारबेक्यू से निकलने वाला धुआं माहौलियाती जुर्म है, किसी को राहत नहीं मिलेगी। सेक्शन हुड के बगैर शादी हॉल चलाने पर फौरी कार्रवाई होगी। रहायशी इलाकों में धुआं छोड़ने वाले कारोबार अब बंद होंगे। कानून सब पर बराबर लागू होगा। हाईकोर्ट में पंजाब प्रोटेक्शन ओनरशिप एक्ट 2025 के खिलाफ आईनी दरखास्त पर समाअत। जस्टिस फैसल जमान खान ने दरखास्त छुट्टियों के बाद मुतल्लिका बेंच के रूबरू लगाने की हिदायत कर दी। अजहर सदीक साहब, क्या इस मामले को सियासी करना ज़रूरी है? इतनी ट्रोलिंग के बावजूद अदालत ने इस मामले को उठाया। आपने 2 PTI के MNAs को लेकर दरखास्त दायर की। ये असम्बली में तो बोले नहीं, यहाँ दरखास्त दायर कर दी। आपकी इस दरखास्त पर बहुत अफसोस हुआ। अदालत के रिमार्क्स। तो हमने उनसे कहा कि देखें, ये जब वो तशरीफ़ लाएंगे तो उसके लिए ज़रूरी है, क्योंकि आपको पता है कि असेंबली में आने के लिए आपको एक इजाज़तनामे की ज़रूरत होती है, और उसके लिए लाजमी तौर पे अगर कोई और तफसील ना हो तो कम से कम एक शनाख्ती कार्ड नंबर ज़रूर रिक्वायर्ड है, ID कार्ड नंबर। असेंबली बुनियादी तौर पे इसका हर एक फेल रूल्स के ताबे है। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं अपनी मर्ज़ी से कर सकता हूँ। इसकी गेट की एंट्रेंस, इसकी प्रेमिसेस, इसकी प्रीसेंट्स, इसका हॉल, इसकी लॉबीज़, हर एक चीज़ के मुतल्लिक रूल्स के अंदर वाज़े तौर पे लिखा है कि कैसे होगा। ये एक टोटली प्रोसीजरल मामला होता है, ये किसी की फ्री विल पे नहीं होता। इसमें अगर कुछ मैंने भी एज स्पीकर इजाज़त देनी है तो उस स्पीकर की इजाज़त का ताल्लुक भी उन रूल्स के साथ है। रूल्स के बियॉन्ड मैं ना वो इजाज़त दे सकता हूँ। जिस चीज़ की प्रोहिबिशन है, और जिस चीज़ की परमिशन है उस चीज़ की परमिशन है। उसके बगैर मैं कुछ कर नहीं सकता।
वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की आमद पर खुशी हुई, मगर असेंबली में आने के लिए इजाजत की जरूरत होती है। रूल से आगे स्पीकर भी इजाजत नहीं दे सकता। खैबर पख्तूनख्वा से आए लोगों ने ज़हनी पस्ती का इजहार किया। मुसल्लह शख्सियात को असेंबली के अंदर आने से रोका गया। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक मोहम्मद अहमद खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले सुहेल अफरीदी के साथ ऐसे लोग आए जो जलाओ घिराव के मुकदमात में नामजद है। वजीर आला मरियम नवाज के खिलाफ नाजेबा जबान इस्तेमाल की गई। हर शख्स को असेंबली के तकद्दुस का एहतराम करना होगा। रुकन सूबाई असेंबली अहमद इकबाल चौधरी की ज़ेर सदारत पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इजलास सेहत, तालीम और मकामी हुकूमत समेत मुख्तलिफ शोबाजात से मौसूल होने वाली इंक्वायरीज का जायजा लिया गया। कमेटी ने डेटा तक रसाई की अहमियत और ऑडिट शुदा इदारों की जानिब से जमा करवाई गई दस्तावेजात की तस्दीकी जांच के अमल पर भी गुफ्तगू की। पंजाब यूनिवर्सिटी में नेशनल फूड सिक्योरिटी पॉलिसी के हवाले से इजलास। विफाकी वजीर आना तनवीर हुसैन ने कहा कि हमारी नेशनल सिक्योरिटी फूड सिक्योरिटी के साथ मुंसलिक है। बढ़ती हुई आबादी और मौसमियाती तब्दीलियां फूड सिक्योरिटी के लिए बड़े चैलेंजेस हैं। फसलों की पैदावार को ना बढ़ाया तो मुल्क की ज़रूरियात को पूरा करने के काबिल नहीं रहेंगे। पंजाब में टैलेंट की कमी नहीं, शोबा ज़राअत में तरक्की के लिए रिसर्च बहुत ज़रूरी है। लाहौर में बसंत 6, 7 और 8 फरवरी को होगी। डिप्टी कमिश्नर ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पतंगबाजी के सामान की तैयारी 30 दिसंबर से 8 फरवरी तक होगी। मैन्युफैक्चरर्स, ट्रेडर्स और सेलर्स की रजिस्ट्रेशन 29 दिसंबर से होगी। शहरियों को सामान की फरोख्त 1 से 8 फरवरी तक होगी। रजिस्टर्ड दुकानदार ही पतंगबाजी का सामान फरोख्त कर सकेंगे। धाती, तार, नायलॉन, प्लास्टिक और तेज़ मांझा पर मुकम्मल पाबंदी। सिर्फ रुई की डोर की इस्तेमाल की इजाज़त होगी। डिप्टी कमिश्नर सैयद मूसा रसा बोले, बसंत को महफूज बनाना हमारी जिम्मेदारी है। साल 2025 में महंगाई की शरह में 5% इजाफा। कई अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा, कई में कमी वाक़ई। इदारा शुमारियात के मुताबिक चीनी 16.32% महंगी हुई। फ़ी किलो कीमत 159 रुपये 54 पैसे किलो में दस्तयाब। चीनी की ज़्यादा से ज़्यादा कीमत 229 रुपये किलो रिकॉर्ड की गई। 20 किलो आटे का थैला 22.56% महंगा हुआ। बीफ 1026 रुपये से बढ़कर 1160 रुपये किलो में बिकने लगा। मटर 1963 रुपये